चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 19 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स करी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी के डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे एडवांटेजेस दो कैटेगरी में डिवाइड थी, वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी दो कैटेगरी में डिवाइड है, डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स और डिसएडवांटेजेस टू कंपनी। अब इन्वेस्टर्स को क्या क्या डिसएडवांटेज होती है? लेस इनकम, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वहीं कंपनी को क्या क्या डिसएडवांटेज होती है? फिक्स्ड बर्डन, लीगल एक्शन, लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम्स ऑन एसेट। तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ऐसा क्या है इनमें कि जिस वजह से ये इन्वेस्टर्स और कंपनी की डिसएडवांटेज बोली जाती हैं। पहले हम करेंगे डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स। पहली डिसएडवांटेज क्या आती है? लेस इनकम। लेस इनकम क्यों होती है? क्योंकि जो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स होता है उसका जो रेट होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए उनकी इनकम जो होती है वो कम रहती है। तो ये क्या है? डिबेंचर होल्डर्स की एक डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज जो है, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन का हक सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है और पार्टिसिपेटिंग और कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी होता है। उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उन डिसीजंस के लिए जब उनका डिसीजन, मैनेजमेंट का डिसीजन उनके डिविडेंड को अफेक्ट करता है, सिर्फ तब। लेकिन अगर मैं डिबेंचर होल्डर्स की बात करूं तो उनको कोई राइट नहीं होता कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का। तो ये जो दो थी वो थी डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्या थी? डिसएडवांटेजेस टू कंपनी। कंपनी को क्या क्या डिसएडवांटेज होती है? पहली, फिक्स्ड बर्डन। कंपनी के लिए डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना एक फिक्स्ड बर्डन होता है। वहीं अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो उनको अगर प्रॉफिट बचेगा तो वो दे देंगे डिविडेंड, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं डिबेंचर होल्डर्स की बात करूं तो उनको क्या होता है? फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, बेशक से कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो उस पर्टिकुलर ईयर में। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? लीगल एक्शन पॉसिबल। अगर कंपनी किसी भी वजह से डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करने में चूक जाती है तो जो डिबेंचर होल्डर है उसके पास राइट होता है कि वो कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सके और इसकी वजह से उसकी गुडविल क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है। थर्ड जो डिसएडवांटेज है कंपनी की वो क्या है? लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम्स ऑन एसेट। क्योंकि जो कंपनी है वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करती है अपने एसेट्स को मॉर्टगेज करके, और अगर वो उनकी पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने से रह जाती है तो डिबेंचर होल्डर्स क्या करते हैं? उस एसेट को अपने अंडर ले लेते हैं। अगर किसी कंपनी से उसके एसेट ही छीन लेंगे तो किसी और को उस पर ट्रस्ट ही नहीं होगा। क्या आप उस पर ट्रस्ट करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? कोई भी नहीं करना चाहेगा। अगर एसेट ही कंपनी के पास से चले जाएंगे तो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो तीन है, फिक्स्ड बर्डन, लीगल एक्शन पॉसिबल और लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम्स ऑन एसेट, क्या है? कंपनी के लिए डिबेंचर्स की डिसएडवांटेजेस है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स करेंगे। Till then, keep watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.